बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा ने पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा ने चर्चा में बताया कि कांग्रेस जो भी आरोप भाजपा पर लगा रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। अन्यतः कांग्रेस के पास कुछ आरोपों का सबूत हो तो वो सिद्ध कर दें। सुनिए भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा की जुबानी। सरकार बनी, जैसे हमारे आदरणीय रघुनंदन शर्मा साहब ने कहा, जितनी भी कल्याणकारी योजना थी बहुत सारी योजनाएं और भी बंद कर दी थी। जैसे तीर्थ दर्शन योजना है, कितनी प्रभावी योजना थी कि जो लोग गरीब लोग और कभी तीर्थ नहीं जा पा रहे थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना का लाभ दिलाया। और एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से भी पता लग रहा है कि कितने क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो रही है। उस समय जब पहले भी ओलावृष्टि हुई, पर एक समय भी मुख्यमंत्री कभी कमलनाथ जी ने आकर इस जिले को झांकने की कोशिश नहीं की। जितनी भी हमारी योजनाएं थी, जैसे अभी हमारी नल जल योजना चल रही है, नल जल योजनाएं पूरी तरह से बंद करवा दी गई। तो ऐसी जो जन कल्याणकारी योजना है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के ये वर्ष में आप खुद अंतर इस बात का समझ सकते हैं कि उन्होंने 16 महीने में जो करा है वो आप सब लोगों को पता है। जैसे उन्होंने जो प्रमुख व्यवसाय करा था या जनता के हित में जो काम करा था, वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण से करा था कि उन्होंने ट्रांसफर कराया। इसके अलावा उनके खाते में कोई भी बड़ी योजना नहीं गई। हाँ, उनका एक प्रोग्राम जरूर हुआ था जिसमें 750 करोड़ रुपये वो खर्च करने वाले थे। आईफा अवार्ड जो इंदौर में करने वाले थे, उसके लिए उनके पास में बजट था, लेकिन लोगों के जो जन कल्याणकारी योजना थी उसके बारे में वो हमेशा ये कहते रहे कि हमारे पास में बजट का अभाव है। आप सब लोगों के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः शिवराज जी ने सरकार का संभाला है, बागडोर और प्रदेश का विकास की ओर अग्रसर है। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। पता नहीं क्यों बंद कर दी। जो गरीब बच्चों की जो शादियाँ होती थी, जो सरकार की ओर से होती, जो गरीब परिवार है, निकाह होते थे हमारे मुस्लिम गरीब परिवारों के, शादियाँ बंद कर दी, निकाह भी बंद कर दी। और बंद करने के पहले एक फर्जी घोषणा कर दी कि ये लोग तो 28,000 देते थे, मैं 51,000 दूँगा। एक भी प्रकरण में 51,000 रुपये दिए नहीं और आखिरकार वो सारी योजना शुरू करना पड़ी। ऐसी बहुत सारी किसानों के कल्याण की योजना है, मजदूरों के कल्याण की योजना है, बच्चों के कल्याण की योजना है, मीसाबंदी पेंशन है। किसानों के कल्याण के सारे काम इन्होंने बंद कर दिए। अगर चालू हुआ तो केवल एक काम चालू हुआ, तबादला उद्योग चालू करा। तबादला उद्योग जरूर चालू हुआ, धड़ल्ले से तबादले हुए। एक एक दिन में एक एक अधिकारी के 3-3 बार तबादले हुए। तबादला हुआ, रुका, फिर हुआ। अब आप सब लोग समझदार हैं, विवेकवान हैं, आप समझ सकते हैं कि अधिकारी का तबादला क्यों तो हुआ होगा, एक ही दिन में क्यों रुका होगा, और फिर सौदा पक्का नहीं हो पाया तो फिर हो गया। ऐसे उदाहरण से एक काम जरूर चला 15 महीनों में। और अभी एक कल परसों की घटनाक्रम है, इस संदर्भ में चूँकि कहना चाहूँगा मैं, महाराष्ट्र में एक मंत्री ने एक विभाग का टारगेट एक महीने का 100 करोड़ रुपये इकट्ठे लग करके लाइए। आप कहीं से भी, मैं नहीं जानता हूँ, ये एक विभाग का गृह मंत्री का मामला है। अभी तो जांच का विषय हो, तो बाकी सारे 35 मंत्री वहाँ हमने अपने अपने विभाग का टारगेट दिया होगा। ये टारगेट वाली सरकार आ गई थी। सौभाग्य से इस सरकार से दुखी होके, क्योंकि कल्याणकारी कार्य सब बंद होकर थे, सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ये फिर कल्याणकारी सरकार बनी। उसके बाद वो सारी योजनाएं जो इनने बंद की थी, वो सारी कल्याणकारी योजनाएं वापस प्रारंभ हुई है। और मध्य प्रदेश की बात कारण माननीय मंत्री जी का समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में जो 7 मेडिकल कॉलेज आए हैं, और आपकी जानकारी में ये भी होगा कि अभी बजट में उसके लिए राशि भी सेंक्शन है। तो बहुत जल्दी उसके भूमि पूजन होने वाला है और हम मेडिकल कॉलेज के रूप में हमारे सौगात मिलने वाली। अभी कृषि महाविद्यालय की भी जो जीरापुर में बहुत जल्दी कृषि महाविद्यालय भी हमारे जिले में आने वाला है, क्योंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला होने जा रहा है। और जिस तरह से मोहनपुरा योजना, कुंडालय योजना के माध्यम से जो हमारा रकबा बढ़ा है, जो कृषि का रकबा बढ़ा, उसके लिए हमें कृषि के एक महाविद्यालय की नितांत जरूरत थी। और जल्दी उसकी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं ने मांग भी की थी और उन्होंने लगभग स्वीकृत भी कर दिया है। तो उसके लिए जमीन भी जीरापुर में लगभग तय कर दी गई है। तो ये तो बड़ी सौगात अभी हमारे जिले में इसी सत्र में। और मोहनपुरा कुंडालय के कारण ही इस बार का जो बम्पर उत्पादन हुआ गेहूँ का, रिकॉर्ड उत्पादन, ये
ओले गिर गए। ओलों के बाद भी आप ये देखेंगे, अपन सब लोग यही हैं, गत वर्ष से लगभग दुगना, और ये केवल मोहनपुरा कुंडले का परिणाम है। कहा है कि राजगढ़ जिले में जो अवैध उत्खनन भाजपा के लोगों के संरक्षण में किया जाए, इस बारे में आपका क्या? कि देखिए, हमारा कहना है कि रेत खनन से अधिक राशि आए, इसके लिए शासन की योजना के मुताबिक टेंडर कॉल हुए हैं। टेंडर में जिसका भी सबसे बड़ी वाली राशि जिसने भरी होगी उसका टेंडर पास हुआ है। और टेंडर कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, जो भी शासन के निर्देश है उस मुताबिक जो टेंडर हुए हैं उस मुताबिक वो रेत खनन कर रहा है। अगर कहीं से कोई जानकारी प्रीवियस सिंह जी, क्या मैं तो कहता हूँ किसी भी सिंह जी को अगर जानकारी मिलती है कि अवैध खनन हो रहा है इसके उस नियम के विपरीत, तो बताए, कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, क्योंकि बात थोड़ी ऐसी। उन्होंने तो राजगढ़ कलेक्टर और एसपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि अवैध उत्खनन हो रहा है राजगढ़ जिले के अंदर, लेकिन एसपी कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, आरोप लगाना तो बहुत सरल काम है। आप अवैध खनन कहाँ हो रहा बताइए ना। अगर फिर के उसके बाद भी अगर प्रशासनिक अधिकारी ना पकड़ रहे हो तो फिर बात जरूर आती है। आप बताइए कि फलाना जगह हो रहा है, ये बताना पड़ेगा। प्रकाश साथियों, ये बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बने, जो चौथी बार बनेंगे, ठीक 1 वर्ष हो रहा है। और इस 1 वर्ष के दौरान एक मध्य प्रदेश में जो सुकून की लहर, एक आत्मसंतोष की लहर, विकास कार्यों का फिर से पुनर्निर्धारण, फिर से आबाद गति से चालू होना, ये सारा काम हुआ है। मैं संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बीच का कालखंड जो 15-16 महीने का था कांग्रेस का, उस कांग्रेस के कार्यकाल में उनने वो सारी कल्याणकारी योजनाएं, वो सारी जनहितैषी योजनाएं पता नहीं किस कारण से बंद कर दी थी। कभी पैसे का अभाव बताया, कभी किसी योजना में दोष बता दिया, उस योजना को फिर हाईकोर्ट ने वापस चालू किया। ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं 2-3-4 योजनाएं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो शुरुआत में उन्होंने करा कि जो मीसाबंदी थे, जिन मीसाबंदी को कानून के तहत पेंशन मिलती थी, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश नहीं था, कानून पास हुआ था विधानसभा में मीसाबंदियों को पेंशन देने का। ये कह बंद कर दी पेंशन कि ये सारे फर्जी मीसाबंदी है, जबकि सारे मीसाबंदी 19-19 महीने, 15-15 महीने, 8-8, 10-10 महीने जेल में रह के आए थे बिना किसी कारण के। फिर कोर्ट गए लोग और कोर्ट ने फिर ये कहा कि आपने क्यों बंद की, कारण बताएं। तो कारण कुछ बता नहीं सके क्योंकि दुर्भावना बंद की गई थी। कारण ये बताया कि हम जांच करना चाहते हैं। मैं आपसे यहाँ रिकॉर्डेड कहना चाहता हूँ, इनकी पूरी जांच में एक भी प्रकरण फर्जी नहीं निकला। सारे वैलिड लोग पेंशन ले रहे थे और इनको वापस चकमारा के जो एक उक्ति है, अपने उक्ति के रूप में कह रहा हूँ मैं, वापस थूक के चाटा इनने, वापस पेंशन शुरू करना पड़ी। लाडली लक्ष्मी योजना, जो जिस घर में बच्ची पैदा होती है उस घर में हम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उनको एक पदाधिकारी को करेंगे सही। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ। अपने ज़िले में वो सारी योजनाएं, वो सारी कल्याणकारी बातें, वो किसानों के कल्याण की बात, वो विकास की बात, वो सारी योजनाएं धड़ल्ले से चालू हुई है, प्रारंभ है और गति से विकास काम भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। हम सब लोग भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, मंचा से सभी लोग, हमारे मनोज खड़ा जी, शिवराज जी, कैलाश जी, गुजराज सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी, अनिता जी, दीपक जी, साकेत, मनीष जोशी जी, हम सब लोग अब सारे कार्यकर्ता, इनका तो नाम मैंने लिया खाली मंच बैठे, सामने बैठे हुए, और जो यहाँ नहीं है वो सारे कार्यकर्ता विकास के काम में बराबर लगे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक और जो विधायक नहीं है वो सब कार्यकर्ता भी जन कल्याण के सारे काम, विकास के सारे काम, इस सब काम में हम लगे हुए हैं। आज चूँकि 1 वर्ष हुआ है, ये सारी बातें आपको बताना इसलिए आवश्यक थी कि उन 15 महीनों में अगर तुलनात्मक बात करें तो उन 15 महीनों पे ये 12 महीने भारी पड़ते हैं। यही बात आपसे कहना
घोषणा थी, विकास के काम बराबर जारी है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी विकास के सारे काम में, जन कल्याणकारी कार्यों में, जन हितैषी निर्णयों में आप भी हमारे साथ सहभागी रहें, आप भी हमारा हौसला अफजाई करते रहें, इतना ही आपसे निवेदन है। वॉइस ऑफ प्राइड के लिए राजगढ़ से नाज़िन अल्ताफ की रिपोर्ट।